किया था। मैं बहुत करीब से जानता हूँ इकबाल साहब को, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके से तन मन दिमाग से एक खुशी को कैसे प्राप्त करें, कैसे खुश रहें, या वो आप पूरा सुन चुके हैं। उसके बाद नीलेश साहब ने जो बताया अभी, कुछ हस्बैंड वाइफ को लेके चर्चा करी, संबंधों को लेके कुछ ये कहा कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते, और तीसरा ये मेन पॉइंट आया कि हम बुरे समय में भी खुश कैसे रहें। ये मेन बिंदु मुझे अभी तक समझ में आए, और मैं जो ज्यादा समय नहीं लूंगा कि कुछ आंसर्स के लिए आपको तैयार हैं। हमारी साइंस में जब कोई पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर, तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर, उसको हम कहते हैं व्हाट इज द टेक होम मैसेज। यानी आप आज आए, आपने बहुत सुना, इतना सुना, अब मैं इनको सिर्फ 4 लाइन में करूंगा, व्हाट इज द टेक होम मैसेज, जो आपकी दिमाग में गूंजता है। सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूंगा कि हैप्पीनेस के बारे में जो बात हो रही है, अभी जो आपने यूएन का अभी का लेटेस्ट हैप्पीनेस इंडेक्स देखा, तो बात की बात है कि हमारा कंट्री 136 नंबर पे है, फिनलैंड नंबर 1 पे आया है। इसके 2 साल पहले नॉर्वे वाज नंबर 1 वर्ल्ड। नॉर्वे क्यों कह रहा हूं, 2 साल पहले नॉर्वे नंबर 1 था, अब शायद 3rd 4th हो गया। अभी मुझे परसों एक भाग्य की बात है, तब तक मुझे इस का निमंत्रण नहीं मिला था यहाँ आने का। एक डॉक्टर मर्क हैं जो बहुत बड़े हड्डी के विशेषज्ञ हैं, जो कि नॉर्वे के हैं, और वो ओस्लो नॉर्वे से हमारे यहाँ निम्स यूनिवर्सिटी में आए थे। उनके हम लोग ऐसे लोगों के हम लेक्चर करवाते रहते हैं। उनका लेक्चर होता हड्डी के ऊपर, सबने सुना। उसके बाद शाम को मेरे दिमाग में बात थी, क्योंकि फिनलैंड एंड नॉर्वे आपस में कंपीट करते रहते हैं, 1st एंड 2nd, तो मुझे तब तक निवेदन मिल चुका था कि हैप्पीनेस पर कुछ है। तो मैं उस समय देखा जाए तो मैं डॉक्टर होने के नाते मैं इसमें इतना नहीं जानता था। फिर भी मैंने पूछा, भाई आप शाम को आइए, हम साथ में खाना खाते हैं। हमने डिनर किया डॉक्टर साहब के साथ। हमने ये पूछा कि आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, नॉर्वे के हैं, ओस्लो की राजधानी में हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपके कंट्री में ऐसी क्या बातें हैं, आपकी सोसाइटी में ऐसी क्या बातें हैं जो कि आपकी सोसाइटी को मिलकर कंट्री को नंबर 1 करती है हैप्पीनेस में वर्ल्ड के अंदर। आपको सुन के शायद मुझे तो बड़ा अचंभा लगा कि उनकी बातें सुनी। हमने बीच में 1-2 बार कहा, साफ सही तो कह रहे हैं। तो पता है उन्होंने कहा, डॉक्टर तोमर साहब, मैं क्यों असत्य बोलूंगा। हमने पूछा कि क्या क्या आपको ऐसी बातें आप सोसाइटी में है जो आपको और नहीं कहीं मिलती हैं। तो उनका कहना था कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आप पूरे साल में एज मेनी एज पेड सिक लीव ले सकते हैं, पेड सिक लीव, बीमारी के लिए पेड एज मेनी एज ले सकते हैं, एज मेनी एज। तो हमने क्या, हाउ टू डिफाइन, ऐसा आदमी साल भर बीमार जो होगा, क्या डिफाइन करेंगे इसको हम लोग। तो उन्होंने कहा बीमारी नहीं, आज आप घर से चले, हॉस्पिटल आए या ऑफिस गए, अपना ऑफिस पे गए, और आपने कहा आज में अच्छा नहीं लग रहा, रीजन कुछ भी है, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, गो टू योर बॉस, टेल आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई लाइक टू गो, ही विल शेक माय हैंड, ओके ओके ओके, यू आर नॉट फीलिंग वेल, पेड लीव, गो होम। दूसरा कहा, सेकेंड उदाहरण दिया उन्होंने कि आप मान लीजिए आपकी घर में कुछ झगड़ा हुआ,
या कुछ आपकी पत्नी से कुछ अनबन चल रही है, परिवार में कोई समस्या है, तो आप कहते हैं कि ऑफिस में जाते हैं, एनी ऑफिस, नॉट डॉक्टर, एनी ऑफिस इन दी नॉर्वे, और ये कहते हैं कि मैं अगले 3 महीने तक मैं अपने दिमाग का संतुलन नहीं बना पाऊंगा, तो मैं नहीं आऊंगा। तो आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ओके बॉस कहता ओके 3 मंथ सैंक्शन पेड लीव गो। आप सोचो, लेकिन वहां ऐसा लोग करते नहीं है, पर वहां का नियम है। और सबसे इंपॉर्टेंट आगे मुझे बात बताई, अभी जो सबसे बड़े अपना टॉपिक था हैप्पीनेस फॉर सेल्फ, हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो हैप्पीनेस फॉर ऑल के लिए क्या करता है वो कंट्री, हो मैं सेल्फ पे बाद में आऊंगा। उन्होंने कहा जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए एक जगह में बैठे हुए हैं, हमें 20 लोग मिल गए, मान लीजिए यहाँ मैं बैठा हूं और भी नॉर्वे कंट्री है, आप में कोई आम लोग बैठे हुए हैं, जो कि कोई साइकिल चलाता होगा, कोई कार चलाता होगा, या ऐसा कोई कार कोई मैकेनिकल होगा, और बहुत बड़े विद्वान या बहुत बड़े मिनिस्टर्स या बहुत बड़े अफसर नहीं होंगे, पर किसी कारण से अगर मान लीजिए मैं वहां चला गया, मुझे बुला लिया गया या मैं चला गया, तो मेरा परिचय जब मुझे करना होता है तो हम ये कहते हैं कि मैं ग्रोसरी में सेल्समैन हूं। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं उन दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता जो वहां बैठे हैं कि भाई ये तो डॉक्टर है और मैंने ये काम क्यों नहीं कर पाया। तो ये है कि वो दूसरों को सुखी रखने के लिए पहले ये कहते हैं कि भाई आप सुखी रहिए, हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। सीधी फिलॉसफी ऑफ दैट कंट्री। फिर एक और एग्जाम्पल था, हमने ध्यान रखते हैं इस बात का कि हमारे पड़ोस में मान लो किसी के पास मारुति गाड़ी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वो आदमी सिंपल है और मैं BMW खरीद सकता हूं, मैं कतई BMW नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं BMW खरीदूंगा तो इसके पास मारुति है, उसका दिल दुख करेगा कि इसके पास BMW मेरे पास नहीं है। थिंक द फिलॉसफी ऑफ दैट कंट्री। तो ये होता है एक्चुअली हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट। तो मैंने क्या कहा कि मैं अब आपको इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, जो कंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं वो कंट्री वहां पे इनका रेशो जीवन का एक ना करने का तरीका अलग है। अब चूंकि ऐसा कहा गया, अग्रवाल साहब ने बताया कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इस खुशी में, हैप्पीनेस में कुछ डॉक्टरी का पुट डालूंगा। कौन नहीं चाहेगा खुश रहे, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। और बुरे समय में कौन नहीं चाहेगा हम खुश रहें, सब चाहते हैं। नहीं रह पाएंगे, रह नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते? मेडिकल साइंस में अगर आपको कोई बुखार आया या कोई सी आपको तकलीफ हुई तो बीमारी कैसे होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपनी साइंस में इटियोपैथोजेनेसिस। यानी कौन सा कीड़ा, कौन सा बैक्टीरिया बॉडी में घुसा, उसने क्या क्या किया और तब आपको ये बीमारी हुई। दैट्स कॉल्ड इटियोपैथोजेनेसिस। तो मैं सिर्फ मेडिकल साइंस की उस बात पर बात करूंगा कि जहां से आपको खुशी नहीं मिलती, जहां से खुशी आप ले सकते। देखिए ये बातें जो हमारे विद्वान लोगों ने कही, वो कहीं अलग सेंस में जा रही है, बिकॉज मुझे आज्ञा दी गई है मैं इसका मेडिकल एनालिसिस करूं। बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारा आदरणीय विद्वान साहब ने क्या बताया, मस्तिष्क ज्ञान लेता है, पढ़ता है, उसी मस्तिष्क में सैकड़ों केमिकल पैदा होते हैं जो आपको गुस्सा करते हैं, डिप्रेस करते हैं, खुशी देते हैं। तो उसी तरीके से हमारे कंट्री में कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारे देह में, हमारे ब्रेन में, उनका नाम है हैप्पी हार्मोन्स। उनका नाम एक है डोपामिन, हैप्पी हार्मोन कहते हैं उसको, दूसरा होता है एंडोर्फिन, तीसरा होता है सेरोटोनिन और चौथा होता है ऑक्सीटोसिन।
ये 4 हार्मोन ऐसे होते हैं ब्रेन के अंदर, इनका अगर लेवल बढ़ा दिया जाए तो आप खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे, आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। तो इन हार्मोन्स को बढ़ाने के अलावा 2 हार्मोन और होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो खास तौर से ये दोनों हार्मोन महिलाओं में डोमिनेट करते हैं, जिससे उनके अंदर फेमाइन करंट आते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन, वो हमारी निद्रा के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है तो हमें निद्रा नहीं आती। तो एक स्वस्थ मनुष्य को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम 7 से 8 घंटे सोते हैं तो आप जरूर फील करेंगे नेक्स्ट डे अपने आप को आप अच्छा महसूस करें। तो और ये दोनों ही हार्मोन एक महिला के अंदर प्री मेनोपॉजल स्टेज, जो कि 30-35 से शुरू हो जाती है, उससे कम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कम होना शुरू हो जाते हैं तो निद्रा कम होती है, और ये भी एक तरह के हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा है कि ज्यादातर से शुरुआत के बाद जो चिड़चिड़ापन आता है परिवार में, उस 30-35 के बाद होना शुरू होता है। एक कारण उसका ये, तो वो उस चीज है। तो इसको हम भगवान ने ऐसा बनाया है। अब ये तो बताया मैंने कारण क्या है हैप्पीनेस का। अब इन हार्मोन्स का हम लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? हम दवाई की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी प्रक्रिया डेली करके देखिए। क्या आप ऐसा करेंगे, आप इतने स्वस्थ और खुश रहेंगे। और कुछ नहीं है, ये प्रक्रिया करने के लिए अगर आप प्रतिदिन सुबह उठने के बाद तुरंत सुबह मॉर्निंग टाइम अगर आप आधे घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद जिम करें। नहीं जिम है, आप एजेड हैं, जिम नहीं है, आप फास्ट वॉक करिए, फास्ट वॉक, जिसमें आपको एटलीस्ट पसीना आ जाए। 2 बूंद पसीना आपके अंदर टपक गया, इसका मतलब हुआ ये हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया। तो ये हार्मोन जब बढ़ गए तो दिन भर ये आपके लेवल को इतना बढ़ा के रखेंगे और रात कम नहीं होती, धीरे कम होते हैं पर कम नहीं होती। तो आप उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, मान लीजिए मैं हूं, मेरा मूड खराब होता है, तो आप किसी काम से आए, आपका सही भी है, आप बैठ ठीक है भाई, बाकी अपन देखेंगे। तो ये क्या हुआ? और हम अच्छे होते हैं, ठीक है जाइए मैं साइन कर देता हूँ। It all depends upon these hormones. तो ये जो अपनी 10 मिनट की आधे घंटे की एक्सरसाइज है, या इसको हम आज जोड़ना चाहें अपने देश में योगा या मेडिटेशन, तीनों बात हम करते हैं। ये हमारे इन चारों जो फील गुड हार्मोन्स हैं इनको बढ़ाते हैं, तो आप दिन भर खुश रहते हैं। उसके अलावा 2 पदार्थ आप अगर ज्यादा सेवन करें अपने डेली जीवन में, सब लोग करते हैं। एक तो नींबू ज्यादा लें, ज्यादा से मतलब ऐसे दिन भर खाएं, पर आधा नींबू और नींबू जो खा सकते हो जितना लें। नींबू इन हार्मोन्स को बढ़ाता है, फील गुड हार्मोन्स को। और ग्रीन टी, सब आप लोग जानते हैं ग्रीन टी बहुत फायदेमंद होती है, और ये प्रूव है कि ग्रीन टी वेट लॉस तो करती है, उसके बहुत से रीजन है, लेकिन यहाँ मैं लिमिटेड बोल रहा हूँ कि ग्रीन टी भी इन हार्मोन्स को बढ़ाती है। तो आज हम इन हार्मोन्स को बढ़ाएं योगा करके, मेडिटेशन करके, और अपने जीवन में इस तरह की चीजों को नींबू या ग्रीन टी का सेवन करें, तो वास्तव में आपके हार्मोन्स बढ़ेंगे। कोई मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूवन को दे रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। It has been proved in latest from many years on many universities। इसको अपनाएं। और जब कभी आपका डिप्रेशन जा रहा हो, किसी कारण से आप डिप्रेस हो रहा हो, तो आप ब्रेक करें उस चीज को, तुरंत जुड़ जाएं when you are feeling depressed any reasons, और जाकर थोड़ा सा आप स्वीट लें, चीनी मीठा लें या स्टार्च लें, दोनों मिलते जुलते पदार्थ होते हैं, दोनों से लें। थोड़ा सा लेने के बाद आप देखिए योर माइंड विल बी अगेन स्विंग,
तो ये मैंने आपको ऐसी टेक होम मैसेज दी हैं। जो बातें सर ने बताई, मिनिस्टर साहब ने, उनका तो बात में तो है ही। नीलेश साहब ने जो बताई हाउ टू लिव अ लाइफ, वो तो है ही। लेकिन इन बातों पर आप जीवन में करते हैं, जो बड़ी सिंपल बताई मैंने, तो क्या है, यू आर सर्टेनली यू आर इंक्रीजिंग दीज 4 हैप्पी यूजर। आप गो होम, सर्च इन गूगल व्हाट आर दी हैप्पी गुड हार्मोन्स, जो मैंने कहा आपको खूब उसके बारे में मिल जाएगा। तो आप शायद उम्मीद करता हूं कि इनको आप लोग पढ़ेंगे हैप्पी गुड हार्मोन्स, और उसके बारे में और भी चीजें हैं, उस पर अमल करेंगे तो अपने हैप्पी गुड हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से बढ़ाएंगे। तो ये आपका हमारी तरफ से टेक होम मैसेज। यहां सवाल थोड़ी इसलिए कैसे हुआ कि हम खुश नहीं रह पाते और बुरे समय खुश कैसे रहें, उसके लिए मैंने आपको ये नुस्खा बताया डॉक्टर के नाते। अब थोड़ी सी बात आती है, हस्बैंड वाइफ के बारे में अक्सर बात हो रही है, होती रहती है, नोक झोंक वाली बात होती रहती है। देखिए, एक ही तरीका है, मेरी इस बात को अदरवाइज नहीं लें। हस्बैंड वाइफ यदि अपने आप को, अगर आप एक फ्रेंड होते हैं शादी से पहले, उसी तरीका रिश्ता रखते हैं, वही फ्रेंडशिप रखें, तो मैं समझता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या पैदा नहीं हो सकती। एक शादी होने के बाद हम कहीं ना कहीं अधिकार, कहीं ना कहीं और चीजों में चले जाते हैं, उस चीज को भूल जाएं और वही हम लाइफ अपनी लाएं जो हम शादी के पहले कभी थे। उसी तरीके से कहीं आप लोनली जाएं, कहीं आप whatever you can do it, you can feel, you can give surprise, some gifts, so many things you can do, so that can be make you a better life, family life. बाकी बातें जो बताई गई वो सब ऐड कर लीजिए। तो ये सब मेरी छोटी सी आपको एक एज ए डॉक्टर के नाते एक वो मैसेज है, जिसको कि आप शायद करें और कर करके आप इसका फर्क आपको, एक्सरसाइज योगा, इसका फर्क आपको उसी दिन मिल जाएगा। कल करेंगे कल मिलेगा, पसीना आया जाना चाहिए। एक हफ्ते में आप देखिएगा, ग्रीन टी 4-5 कप पीते हैं, नींबू डाटा लेते हैं, after 1 week बाद your mind will be swinging very positively and you will feel yes, I am a different changed person. When you are a different changed person, then no fight, no depression. इसलिए अब मैं अपने आप को बंद करता हूं, और बहुत से विद्वान लोग से आप सुनेंगे। ये हमारा आपसे किया हुआ है, एंड मैं सिंपल आपसे वादा कदम लेना चाहता हूं। जो मैंने आपको बातें बताई, 2 बातें, योगा कर लीजिए, मेडिटेशन, 15 आधे घंटे का जिम हल्का फुल्का, या आधे घंटे दौड़ लें, जहां 1-2 बूंद पसीने पड़ता है, इतना कर लें। 2-3 कप ग्रीन टी, एनी टी, आई एम नॉट किसी चाय के बारे में कोई मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ, एनी ग्रीन टी, अब मोर नहीं, लेमन लीजिए। मैं कहता हूं कि आप जब कोई मिलेंगे, यू विल रिमेंबर इस मीटिंग को जो सर के अंदर में हुई है, क्या बढ़िया मीटिंग थी, इस मीटिंग ने हमारा सब कुछ चेंज कर दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन का ये कार्यक्रम आपने देखा। यहाँ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे, डॉक्टर BS तोमर, जिन्होंने बताया कि खुशियाँ बहुत ज़रूरी है और कैसे अपने आप को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें, इसको लेकर ये कार्यक्रम किया गया। अपनी खुशी में सबकी खुशी, इस पर जोर दिया गया और इसी के तहत ये खास कार्यक्रम रखा गया है। खुशियों से मिलेंगी खुशियाँ, आधुनिकता के दौर में खुशियों पर जोर देने की बात कही गई। तो ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन कार्यक्रम जयपुर में रखा गया, जहां पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त आपको नजर आ रही होंगे। निम्स चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर साहब इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे।